ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, गरीब की चिंता आपका एक गरीब का बेटा मोदी, कांग्रेस पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है, इस किताब की रक्षा कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो इस किताब को, संविधान को, आपके हक को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी आए ना कभी, वैसे तो आएंगे नहीं, अब उनको मतलब है नहीं, आए तो पूछना उनसे। ये सब राम विरोधी हैं। कांग्रेस के राज में राशन सड़ता रहता था। दिन प्रतिदिन गर्मी का तापमान बढ़ता ही जा रहा है और इसके साथ बढ़ती जा रही है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच की गर्मी। जी हाँ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने में मगन है, एक दूसरे को गलत साबित करने में मगन है, एक दूसरे के बारे में गलत बोलने में मगन है, एक दूसरे की कमियां निकालने में बहुत ज्यादा व्यस्त है, लेकिन किसी को अपनी कमियां नजर नहीं आती हैं। वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो उनके साथ है, वो आपके साथ है, हम आपके साथ है, वो उनके साथ है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये नहीं किया, वो आपका ये बेच देगा, वो आपका वो बेच देगा, हम आपको राशन देंगे, हम आपको पानी देंगे, यही सब चलता रहता है बस। लेकिन कौन सी सरकार ऐसी है जो जनता के लिए है, जो जनता के लिए बनी थी और जनता के लिए काम कर रही है? ऐसी कौन सी सरकार है? आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि अभी तक तो सारी सरकारें एक दूसरे पे बस एलिगेशंस लगा रही हैं कि उसने गलत किया, उसने गलत किया, वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं, लेकिन अपना कोई नहीं बता रहा है। अगर सामने वाले ने गलत किया है तो ऐसा तो है नहीं कि आप दूध के दूल्हे और आपने कुछ गलत नहीं किया होगा। आप अपने आप को दिखाने की जगह दूसरों की गलतियां दिखा रहे हैं ताकि आपकी गलतियां छुप जाएं, लेकिन उनकी गलतियां दिखाने से आपकी गलतियां छुपती नहीं है, आप सही नहीं हो जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार को और पॉलिटिकल पार्टीज को ये बात समझ ही नहीं आती है। आप पॉलिटिकल पार्टीज का यूट्यूब देख लीजिए, उसमें भी वो अपने भाषणों में एक दूसरे को ही कोस रहे होते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, वो आपका सोना छीन लेंगे, वो आपका घर छीन लेंगे, वो आपके नहीं, वो अडानी के हैं, वो अंबानी के हैं, हम आपके हैं, ये वो हजार चीजें कहते हैं, लेकिन अपने टाइम पे वादे भूल जाते हैं, अपने किए हुए ही वादे भूल जाते हैं, तब उन्हें भूलने की बीमारी सी हो जाती है, तब वो जनता की नहीं सुनते हैं। आज तक ऐसी कोई दूध की धुली गवर्नमेंट नहीं बनी है जो जनता के लिए हो और जनता के लिए ही काम करे। सब कहते हैं कि हम जनता के लिए काम करेंगे, हम जनता की गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी क्या है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। हम बचपन से पढ़ते आए हैं। बाय द पीपल यानी कि वो सरकार जो लोग बनाए, ये तो बिल्कुल सही है, लोग चुनते हैं, विश्वास करके सरकार बनाते हैं। ऑफ द पीपल जो लोग की सरकार है, ये भी सही है, लोगों ने ही चुना तो वो लोगों की सरकार हुई। लेकिन फॉर द पीपल जब आता है कि जनता के लिए काम करना, अब जनता के लिए सरकार बनी है, तब सरकार अपने वादे भूल जाती है, करना है उन्हें, वो सब भूल जाती है, ऐसा दिखाती है मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं था, और फिर इलेक्शन के टाइम पे ब्लेम गेम खेलना चालू कर देते, एक दूसरे पे अपना कसूर डालते रहते हैं। उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, हमने ऐसा किया, उसने नहीं किया, उसने 10 साल में क्या किया, उसने 15 साल में क्या किया, उसने 60 साल में क्या किया, यही होता रहता है। लेकिन आपने क्या किया? जनता आपको चुनेगी आपके काम की वजह से। आप दिखाइए ना आपने क्या काम किया। आप दूसरे के कसूर दिखाने से अच्छा आप अपने काम दिखाइए कि मैंने इतने सालों में ये किया, आने वाले सालों में मैं ये करूंगा। ये नहीं कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, मैं वैसा नहीं करूंगा। आप कैसा नहीं करेंगे ये नहीं जानना है, आप क्या करेंगे हमें ये जानना है। ये बताइए कि आप क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पर ब्लेम गेम चलता रहता है। ए पार्टी बी पार्टी को बोलती रहेगी, बी पार्टी सी पार्टी को बोलती रहेगी, और सी पार्टी फिर से ए पार्टी, मतलब ऐसे एबीसी ऐसे ही चलते रहते हैं। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलती रहती हैं। ये नहीं बोल रहे कि हमने ये किया है और ये आगे आगे करेंगे, मगर दूसरों पे कसूर डालेंगे कि उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। इससे फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। जनता सरकार जरूर बनाती है, लेकिन वो जनता के लिए हो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आजकल की सरकार जनता से बस इलेक्शन तक का रिश्ते रखना चाहती है, उसके बाद कौन तू कौन मैं यही हो जाता है। आप क्या सोच रहे हैं इस मामले में? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।